कितनी मशहूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सुरूर है तुम्हारी आंखें। पाकिस्तान में और इस हुकूमत और इस हालात में तो फिर मुझे अगर कुछ नहीं आता, बस मुझे रोना ही बाकी आता है। मैं रो सकता हूँ आपके सामने और मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरह हालात हो तो फिर ये फन और ये सब कुछ मुझे तोड़ना ही पड़ेगा और इस दुनिया से भी शायद मैं चला जाऊँ, इस वजह से कि मेरा कोई कदर नहीं है इस दुनिया में। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन जमील सुखन टीवी से। आज जो दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं ये बाकमाल फ़नकार। कुदरत ने वतन अज़ीज़ को लातादाद नेमतों से नवाजा। बड़े बड़े फ़नकार हमने इस मुल्क में पैदा किए। नुसरत फ़तेह अली ख़ान इस मुल्क में पैदा हुए, मेहदी हसन ख़ान साहब इस मुल्क में पैदा हुए, अमानत अली ख़ान साहब इस मुल्क में पैदा हुए। ऐसे ही एक फ़नकार आज सुखन टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने आ रहा है। हमारे इस दोस्त ने हमारे साथ सुखन टीवी के फेसबुक पेज से हमसे रब्ता किया और ये खैबर पख्तूनख्वा जो सबसे पहले तब्दीली का सूबा था, जहाँ सबसे पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी और तब्दीली जो थी पाकिस्तान में उसका इब्तदा खैबर पख्तूनख्वा से हुआ। लेकिन ये फ़नकार पहाड़ों से उतर कर नीचे ज़मीन पर क्यों आया, कौन से ऐसे मसाइल थे जो इसे चित्राल खैबर पख्तूनख्वा में जो हल तलब ना हो सके, जो हल ना हो सके, इसका फ़न ये जो रबाब नवाज़ है, ये जो फ़नकार है, वहाँ इसको पजीराई ना मिली। क्या वजह थी कि ये वहाँ से उतर कर नीचे पंजाब में आया? और पंजाब तो हमेशा ही आपको नाज़रीन पता है कि ये गले लगाने वालों का शहर है, ये आने वालों की हौसला अफजाई करता है, खुले दिलों से लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर फ़नकारों की जो है वो बाहें खोल के खड़ा होता है। जी सब्ज़ अली साहब, आप अपने नाम की तरह सब्ज़ शादाब हैं। पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ से आए और आपका क्या ताल्लुक़ है, किस फैमिली से ताल्लुक़ है और ये कैसे बजाना सीखा सर? अच्छा सर, मेरा नाम है सब्ज़ अली और मैं दीर आपर से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ और ये मेरा शौक़ है कि मैं इसको बजाता रहूँ और आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोगों की शुक्रिया मैं अदा कर सकता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया और इस मौके पे मुझे बात करने का मौका दिया। तो बात ये है कि हमारी हालात इस तरह है कि मैं क्या आपको बताऊँ। हालात तो सारी दुनिया को पता है पाकिस्तान का आजकल क्या हालात है। तो गुर्बत है और जॉब नहीं है। जॉब मैं ड्राइविंग भी कर सकता हूँ, कुकिंग भी कर सकता हूँ, मतलब और ये तो मेरा शौक़ है, ये भी कर सकता हूँ। तो आप लोगों के पास आया हूँ इस निस्बत पे कि यार हमें कोई पहचान है और पहले सोशल मीडिया पे किसी ने हमारे साथ ना इस तरह गुफ्तगू की है और ना हमें किसी ने बुलाया है, ना किसी ने पूछा है। अच्छा ये बताइए कि चित्राल से आपका ताल्लुक़ है, आप पहाड़ से उतरते उतरते नीचे पेशावर क्यों नहीं गए? वो वहाँ पे आर्ट्स काउंसिल भी है, वहाँ पे सकाफ़ती प्रोग्राम भी होते हैं, पश्तो फिल्में भी बनते हैं। पेशावर आप गए, वहाँ कोई आपने किसी से रब्ता किया आर्ट्स काउंसिल वालों से या सीधा लाहौर आ गए? सर उधर मेरा कुछ बंदों से रब्ता हो भी गया था, लेकिन उन्होंने कोई मतलब ये नहीं पूछा कि यार तुमने मतलब कौन है कौन नहीं है। कोई इस तरह का इशू नहीं है कि उन्होंने मुझे मतलब नहीं दिया कोई इस तरह का प्रोटोकॉल कि मुझे बुलाया या कोई बात करे, कोई मतलब मेरा फ़न का कुछ सुने, तो इस तरह का कुछ नहीं हुआ। तो इस वजह से मैं सीधा आप लोगों के पास ही पहुंचा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में सकाफ़ती सरगर्मियाँ कोरोना की वजह से बंद हुई, अब दोबारा शुरू हो गई हैं, तो क्या वहाँ पर कोई फ़नकारों का पुरसाने हाल है? सर कोई पुरसाने हाल नहीं है, फ़नकारों का कोई कदर ही नहीं है। और है हमारे इलाके में बहुत बड़े बड़े फ़नकार हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन हुकूमत इस पर कोई वो नहीं दे रहे ध्यान कि यार इन लोगों के लिए भी कुछ करनी चाहिए, ये गरीब लोग हैं, इनका जो है ना कुछ पूछना चाहिए। तो इस तरह का कोई इशू नहीं। अच्छा, इस वक्त पश्तो फिल्मों की एक अच्छी खासी मार्केट बनी हुई है जी। तो पश्तो फिल्मों में म्यूज़िक होता है जी। तो क्या किसी पश्तो फिल्मों के म्यूज़िक डायरेक्टर ने आपसे रब्ता नहीं किया? नहीं जी, कोई किसी ने आज तक पूछा ही नहीं। अच्छा जी। तो अब आप ये बताइए कि आप कितना पढ़े हैं? सर मैं मिडल तक पढ़ा। जी, मिडल तक पढ़े। जी सर। तो ये रुबाब आपने कब सीखा था भैया? ये सर मैं तकरीबन 2007 से मैं इसका आगाज़ किया है सीखने का, तो तकरीबन 3 साल तक मेरा इस पे लगा है सीखने में। आपके उस्ताद कौन थे? हमारा उस्ताद अपना उस्ताद तो मैं गुलाब को मानता हूँ। गुलाब हमारा मशहूर एक
मास्टर है रबाब रबाब नवाज है। और मैंने उस्ताद गुलाब मैंने सुनकर सीखा है उनका, जो मतलब जो बजाते रहे वो सुनकर सीखा है और देख कर सीखा ये है। आपने मतलब उनको बजाते देखा और इसको पकड़ा और खुद ही उंगलियां फेरनी शुरू कर दी तारों पे। बस ये अल्लाह का देन है हमें, जो बहुत अल्लाह ने। ये देखिए नाज़रीन, ये देखने वाली बात है, गौरतलब बात है कि बगैर किसी उस्ताद के इस नौजवान ने एक उस्ताद को टीवी पर देखा बजाते और इसने ये रुबाब पकड़ा और उंगलियां बजा बजा के ऐसे उंगलियां कर करके इसने खुद ही सीख लिया। ये है टैलेंट इस वक्त पाकिस्तान का। अच्छा ये बताइए कि आप लाहौर में कितने देर से हैं? तकरीबन हो गया सर, ये 2-3 दिन हो गया कि मैं इधर आया हूँ और इधर आप लोगों के साथ मुलाकात हो गया। आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया है, आप लोगों की मेहरबानी है और आप लोगों का मैं शुक्रिया किस तरह अदा करूँ, मुझे कोई तरीका ही नहीं आता। तो आज मैं अपने दोस्त सब्ज़ अली से कहूँगा कि हमें रुबाब बजा के दिखा। अच्छा, मैं खुदा गवाह फिल्म का एक वो तू न जा मेरा बादशाह, वो धुन में आप लोगों को। खुदा गवाह फिल्म का गीत है तू मेरा बादशाह, तू न जा मेरा बादशाह, एक वादा हाँ, लिए एक वादा एक वादा तोड़ के। श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन की शोर आफाक फिल्म खुदा गवाह। आप लोगों की जी प्लीज प्लीज। वाह, तू ना जा मेरे बादशाह, एक वादे के लिए तोड़ दे वादा। इल्का यामिन और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में गाया हुआ ये खूबसूरत गीत, जिस पर आज ये रुबाब जो था हमारे दोस्त सब्ज़ अली ने बजाया। सब्ज़ अली के बारे में एक और बात भी आपको पता चले कि सब्ज़ अली जो हैं ये पश्तो ज़ुबान के बड़े अच्छे शायर भी हैं। ये हमें पश्तो में अपनी शायरी भी सुनाएंगे और एक गीत और इनसे हम सुनेंगे। सब्ज़ अली शेर सुनाओ, फिर उसका उर्दू तर्जुमा बता देना। अच्छा भैया, मेरा एक शेर है पश्तो में, ये इसी चोट ईद पे मैंने लिखा था कि दच्चा पकोर के बा
अख्तर व खुशालियाँ बवी दचा पकोर के बमातम हुई जड़ागाने बवी। किसी के घर में ईद होगी खुशी होगी और किसी के घर में मातम होगी गम होगी। वाह वाह वाह। ये इसका उर्दू में तर्जुमा थोड़ा सा किसी के घर में ईद होगी खुशी होगी और किसी के घर में मातम होगा और गम होगा। हाँ, तो इसके साथ साथ मैं आपको उर्दू का जी प्लीज़ सुनाएं गीत सुना देता हूँ इसके साथ। कितनी मखमूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सरूर है तुम्हारी आंखें। कितनी मखमूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सरूर है तुम्हारी आंखें। सागर से आकर पिला जा। वाह वाह वाह। तुझको है मेरी कसम तू आजा, आंखों की सागर से आकर पिला जा। नशे में चूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सरूर है तुम्हारी आंखें। कितनी मखमूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सरूर है तुम्हारी आंखें। जलवाए नूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सरूर है तुम्हारी आंखें। कितनी मखमूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सरूर है तुम्हारी आंखें। देखो मजबूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सरूर है तुम्हारी आंखें। कितनी मखमूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सरूर है तुम्हारी आंखें। कितनी मखमूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सरूर है तुम्हारी आंखें। दिल का सरूर है तुम्हारी।
अच्छा सब्ज़ अली, कुछ अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बताएं कि आप शादीशुदा? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा कितने बच्चे? एक बेटा है मेरा, अच्छा, और वो अभी तकरीबन ये 10 महीने का है। तो वो उधर चित्राल में ही? दीर में। दीर में? जी भाई। अच्छा, वहाँ पे उसका आपका ज़रिया माश क्या था कि रोटी रोज़ी कैसे चलती थी? सर अब तक तो मैं खुद कुकिंग करता रहा होटलों पे, और अभी मैं ड्राइविंग करता हूँ, मतलब ड्राइविंग सीखी है, लाइसेंस मेरे पास है। तो अब तक मैं कुकिंग कर रहा था, फिर किसी के साथ ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन और फिर उनके साथ जो है ना कोई नाराज़गी हो गई, तो फिर अभी मतलब इसी तरह ही हुई। अच्छा सब्ज़ अली, इस समाज से, इस हुकूमत से, इस आवाम से, इन लोगों से, इस मुल्क से, इस खित्ते से आप क्या चाहते हैं? सर मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे हो और वो पढ़े लिखे हो। मेरा मतलब ये है कि मेरा घर बसे और मेरा घर का निज़ाम चले। अगर इस तरह हालात हो तो फिर ये पन और ये सब कुछ मुझे तोड़ना ही पड़ेगा, और इस दुनिया से भी शायद मैं चला जाऊँ, इस वजह से कि मेरा कोई कदर नहीं है इस दुनिया में, इस पाकिस्तान में, और इसी हुकूमत और इस हालात में। तो फिर मुझे अगर कुछ नहीं आता, बस मुझे रोना ही बाकी आता है। मैं रो सकता हूँ आपके सामने, और मैं कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले तो मैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब से करूँगा। महमूद ख़ान साहब, आपके इलाके से एक फ़नकार हिजरत करके पंजाब आया, पहला जुर्म तो आपका है, पहला गुनाह तो आपका है कि आपके सूबे में फ़नकारों को बाइज़्ज़त रोज़गार नहीं मिलता, कि वो पहाड़ से उतरकर पंजाब की तरफ, ज़मीन की तरफ आ रहे हैं। पहला कसूर तो आपका है। दूसरा मुतालबा मैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और सूबाई वज़ीर सकाफ़त ख़याल अहमद कासरो साहब से करूँगा कि कासरो साहब, KPK ने अपना फ़र्ज़ निभाया, पंजाब बड़ा भाई बने, पंजाब बड़े भाई होने का सबूत है, और KPK से इस आए फ़नकार को गले लगाए, इसको कोई बाइज़्ज़त रोज़गार का बंदोबस्त किया जाए। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में इसको प्रोग्राम मिले, इसके इस फ़न को वहाँ पे दिखाया जाए ताकि इसको 4 पैसे मिले, और ये कुकिंग करके या ड्राइविंग करके अपना रोज़गार है, ये बैठे स्टेज पर अपना रुबाब पकड़े, रुबाब बजाए और गीतों की धुन छेड़े, लोग उन गीतों, उन मधुर मौसीकी धुनों पर मस्त हों, और इसका एक बाइज़्ज़त रोज़गार हो। इसके साथ ही हसनैन जमील को सुखन TV से इजाज़त दीजिए।